यूट्यूब चैनल आई एम डॉक्टर शफक अजमत। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी एक इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट के बारे में या मल्टीविटामिन के बारे में जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम बात करूंगी मल्टी बायोटा कैप्सूल्स के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग इसके बात करेंगे इसके यूजेस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, मल्टी बायोटा कैप्सूल्स कौन से लोग ले सकते हैं, कौन से लोग नहीं ले सकते, और आखिरी में हम लोग बात करेंगे कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। अब सबसे पहले तो हम लोग इसकी पैकेजिंग के बारे में बात कर लेते हैं। मल्टी बायोटा कैप्सूल्स में हमारे पास होते हैं 30 सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स। अब जेलेटिन कैप्सूल से मतलब ये है कि जेल रिलेटेड कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है ना, यानी कि जेल फॉर्म में कैप्सूल्स होते हैं। हमारे पास 30 कैप्सूल्स होते हैं, ठीक है, जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं। इसके अलावा इसकी प्राइस के बारे में अगर बात करें तो ये 194 इसकी प्राइस है, ठीक है, ये इस पूरे पैक की। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी प्रोड्यूस करती है, तो ये मार्टिन डॉग कंपनी है, वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कौन से मिनरल्स या कौन से विटामिन हैं। इसमें सबसे पहले जो आ जाता है विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, और इसके अलावा फॉलिक एसिड है, आयरन है, निकोटाइनामाइड है, कैल्शियम भी है इसमें, ठीक है। और अब हम लोग देख लेते हैं कि ये कौन से लोगों को यूज करना चाहिए। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इसमें कौन सी चीजें हैं। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, विटामिन है, मिनरल है, और हमारे पास क्या है, बायोटिक कल्चर्स हैं इसमें, ठीक है। अब ये कौन से लोगों को यूज करना चाहिए? वो लोग जिनके पट्टे बहुत ज्यादा दर्द करते हैं, जिनकी हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, या वो लोग जो अपनी स्किन को बेहतर करना चाहते हैं। क्योंकि आजकल हमारी जो जनरेशन है उसका यही इशू है कि हम लोग काफी तरह की ट्रीटमेंट यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, काफी तरह के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, लेकिन हम लोग मल्टीविटामिन की तरफ नहीं आते। मल्टीविटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपकी स्किन को भी अच्छा करती हैं, आपके हेयर को भी अच्छा करती हैं, और इसके अलावा आपके नेल्स को भी अच्छा करती हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको बहुत ज्यादा इशू होता है कि पट्टे कमजोर होते हैं, ताकत नहीं होती, ठीक है, ये हड्डियों में या जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, उनको भी चाहिए कि वो अपनी डेली लाइफ में मल्टीविटामिन का यूज करें। क्योंकि हमारा आजकल अगर देखा जाए तो हमारी जो खुराक है वो बहुत अच्छी नहीं है, या उसमें बहुत ज्यादा नेचुरल चीजें नहीं है, ऑर्गेनिक चीजें नहीं है। तो उसके लिए अगर आप मल्टीविटामिन लेंगे तो इसमें वो मिनरल्स या वो विटामिन जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो भी इसकी कमी पूरी कर देते हैं। साथ साथ आप लोग अपना जो डाइट है वो भी अच्छा रखें। इसके अलावा मैं बात करूंगी कि इसको दूध के साथ लेना चाहिए या पानी के साथ लेना चाहिए। तो इसको आपने दूध के साथ नहीं लेना, बल्कि इसको आपने पानी के साथ लेना है। दूध के साथ लेने से क्या होगा कि ये एब्जॉर्ब नहीं होगी, क्योंकि इसमें आयरन है, और आयरन आप जब भी दूध के साथ लेते हैं तो वो एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है। तो आपने इसको पानी के साथ लेना है ताकि इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो सके। अब बात कर लेते हैं कि इसको लेना किस वक्त है, बिफोर मील या आफ्टर मील। तो आप लोगों ने इसको नाश्ते के बाद लेना है। नाश्ते के बाद लेने से इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो जाती है और ये अपना काम अच्छे तरीके से करता है, ठीक है। आप लोगों ने इसको रात के वक्त नहीं लेना, क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो हो जाता है और ये बहुत अच्छा काम नहीं करेगा। तो आप लोग कोशिश करें कि इसको आप नाश्ते के बाद लें। वैसे भी कहा जाता है कि मल्टीविटामिन आपको नाश्ते के बाद ही लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोग पूरा दिन काम कर रहे होते हैं या चल फिर रहे होते हैं, तो हमारा मेटाबॉलिज्म उस वक्त फास्ट होता है। लेकिन अगर रात को आपने नोट किया होगा कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, तो आप लोग अगर आप मल्टीविटामिन वगैरह ले रहे हैं तो वो आप सुबह नाश्ते के बाद लें, वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। अभी बात कर लेते हैं हम लोग के प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में ले सकते हैं या नहीं, यानी कि वो माएँ जो दूध पिलाती हैं बच्चों को वो ले सकती हैं या नहीं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी आप लोग डिलीवरी होने के बाद ये लाजमी लें, क्योंकि इसमें पाया जाता है विटामिन डी और विटामिन सी और आयरन, ठीक है। आपने नोट किया होगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काफी औरतों को ये इशू होता है कि उनकी हड्डियां कमजोर होती हैं, उनकी हड्डियां दुखती हैं, ठीक है, और इसके अलावा खून की कमी हो जाती है। तो आपको डॉक्टर भी रिकमेंड करेंगे, और इसके अलावा जब आप ये लेंगे भी तो आपको आपकी जो प्रेगनेंसी होगी वो बहुत अच्छी और स्मूथ गुजरेगी, ठीक है। और आफ्टर डिलीवरी आपको इसलिए भी लेनी चाहिए कि आप अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, और बच्चे को भी जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स और विटामिन से वो पहुंचेंगे, और आपकी भी जो तबीयत होगी वो बेहतर रहेगी। क्योंकि आप अगर बच्चे को दूध पिला रही हैं तो आप में कमजोरी भी हो सकती है अगर आप मल्टीविटामिन की अच्छी खुराक नहीं लेते। तो आपने मल्टीविटामिन लाजमी लेनी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। ऐसे जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें काफी लोगों को नोजिया का इशू होता है। लाइक अगर आप लोग ये मेडिसिन लेते हैं तो उसके बाद हल्का बहुत भारी भारी फील होता है, तो वो कुछ टाइम के लिए होता है, मोस्टली वो रिजॉल्व हो जाता है। वो लोग जिनको किसी खास किस्म की एलर्जी है तो बेहतर ये है कि वो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और फिर ये मल्टीविटामिन लें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई भी कमेंट्स या क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ
सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।